हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया था। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जब प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि इसका पाथ पैराबोला होता है। उसके लिए हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करी थी 2 बार। अब हमको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे मोशन की। ये हाइट का, ये रेंज का और ये टाइम का। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन 1 2 3 ऐसे यूज़ होगी रिवर्स ऑर्डर में। टाइम के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे मोशन की। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट यहाँ फेंका और ये पूरा पैराबोलिक पाथ मूव करके ऑब्जेक्ट यहाँ गया तो उसमें जो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लगा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें 2 पार्ट होंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के, एक यहाँ से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक और फिर वहाँ से लेके नीचे तक। तो इसको हम बोलेंगे टी है टाइम ऑफ एसेंट, और यहाँ से नीचे तक हो जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट। और ये दोनों टी ए टी डी हमेशा इक्वल रहते हैं। हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि बॉल या ऑब्जेक्ट कोई भी वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुकेगा फिर वापस नीचे आएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए और यहाँ पर वेलोसिटी हो गई 0। अब टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया टी ए प्लस टी डी, मतलब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। और ये दोनों इक्वल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो हम दोनों ने सपोज कर लिया कि ये दोनों इक्वल है टी के। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टी प्लस टी 2t। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टोटल टाइम लगा है 2t। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज़ करना है? फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है वाई वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर फेंक रहे हैं तो वो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स के अलॉन्ग नहीं जा रहा है। जैसे ही ऑब्जेक्ट फेंका तो यहाँ से वो जस्ट ऊपर गया तो वो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे वाई 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 अज्यूम किया है। अब वी वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वी वाई कितना है? हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है। तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, तो वेलोसिटी 0 पुट कर दी। यू वाई मतलब ये कितनी हो गई? यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा। और ए वाई हमने यहाँ से पुट किया। ए वाई कितना हो गया हमारा? -g, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से कहाँ जा रहा है? अभी ऊपर जा रहा है। ये वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली टी की। तो यू साइन थीटा इधर आ गया है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये जी यहाँ से इधर अपॉन में आ गया। टोटल टाइम किसके इक्वल हो गया? ये स्मॉल टी आया है, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम आया है। अब हमको कैपिटल टी फाइंड करना है तो वो उसमें यहाँ से यहाँ और ऐड हो जाएंगे, मतलब इसमें और इसमें दोनों इक्वल है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो आया यू साइन थीटा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम आ जाएगा 2 यू साइन थीटा बाय जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। थैंक यू।